बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक सुपर ट्रिक, एक आसान तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल के हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ई कैट या एम कैट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन उनके एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो वहाँ पर टाइम नहीं होता है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर बना सकें, ठीक है, पूरी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकें। तो इस तरह उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इसके ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या कर सकें, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास क्या है, एक सुपर ट्रिक है, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बता सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझते हैं कि अगर हमारे पास z की वैल्यू 2 हो तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर 3 हो तो हमारे पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर 4 आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर 5 हो तो हमारे पास क्या होगा, sp3d। और अगर हमारे पास क्या हो, 6 हो तो हमारे पास क्या होगा, sp3d2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये समझना ज़रूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह अगर sp हो तो हमारे पास ज्योमेट्री होगी, क्या होगी, लीनियर होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। sp2 होगी तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इस तरह अगर sp3 होगी जो हमारे पास z की वैल्यू, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या है हमारे पास जो उसकी ज्योमेट्री होगी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। sp3d होगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, क्या होगी, बाय पिरामिडल, ठीक है। इसलिए अगर हमारा sp3d2 होगी तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जस्ट ये याद रखो, 2 sp2, 3 होगा तो sp2, 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। इस तरह बस क्या ये भी याद रखना है कि आपके पास ये क्या है, अगर sp2 होगी तो इसका ज्योमेट्री कैसी होगी, sp3d होगी तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में हम शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है ये देखते हैं। फार्मूला है 1/2, ठीक है। आई क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ एटम, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, मोनोवैलेंट मतलब H हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट, यानी एक बॉन्ड बना सकते हैं। फार्मूला देख लें, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। किसका, सेंट्रल एटम के अंदर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस नेगेटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम काउंट करेंगे, प्लस करेंगे। या अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और प्लस करेंगे, मोनोवैलेंट एटम जितने भी होंगे उसको हम उसके अंदर प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम हाइब्रिडाइजेशन और साथ में ज्योमेट्री को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम की, ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम वो
सेंट्रल एटम होता है जिसकी तादाद सबसे कम होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कार्बन सेंट्रल एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज़्यादा हो, सही है। तो हमारे पास क्या है, CH4 कार्बन है, CH4 मीथेन है, इसके अंदर कार्बन सेंट्रल एटम है। तो कार्बन के पहले शेल के अंदर 2, दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। फार्मूले के हमारे पास क्या है, 1/2 फार्मूले का है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, ये वैलेंसी 4 है कार्बन की। फिर आगे क्या है, प्लस नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। प्लस क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में कोई एटम है तो उसको हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारे पास मोनोवैलेंट 4 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या है, प्लस करेंगे 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 4 = 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आती है, 4। 4 का मतलब ये होता है, 4 मेन कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, इस जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास है मीथेन की। दूसरा हमारे पास क्या है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। हम देखते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। तो वैलेंसी 6 प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पर करेंगे -1। आगे क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन ये रहे, सही है। 6 - 1 5 + 3 = 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, ठीक है। तो 4 आ गई, मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp3, क्लियर यहाँ तक। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हमारे पास है टेट्राहेड्रल, ठीक है। हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। अगर आपने पिछली, ये हमने इसको डिटेल में भी sp2 sp sp3 इसको हमने डिटेल में भी अलग अलग वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BF3 बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो फार्मूला वही हमारे पास 1/2, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का हमारे पास क्या होता है, वैलेंसी कितनी होती है, हमारे पास होती है 3, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 + 3 = 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3, ठीक है। तो 3 का मतलब हमारे पास क्या है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास है sp2, ठीक है। तो sp2 की ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। अब सिलिकॉन का ताल्लुक किस चीज़ से है, कार्बन फैमिली से है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी कितनी है हमारे पास, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास है 4। सिलिकॉन हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है। प्लस कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इसके पास मौजूद है। तो सिलिकॉन 4, F हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक है। 4 4 कितने होते हैं, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, ठीक है। तो 4 का मतलब क्या है कि sp3, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीनॉन, ठीक है। हमारे पास क्या, जीनॉन है, ऑक्सीजन है, यानी इसके पास ये हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जीनॉन ऑक्सो फ्लोराइड हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है, देखें जीनॉन, ये इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, नोबल गैसेस से है, ठीक है। तो नोबल गैसेस का मतलब क्या है, इसके पास कितने, इसकी वैलेंसी कितनी है, 8, ठीक है। अब 8 के बाद क्या है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, एक मोनोवैलेंट 2 इसके पास एटम मौजूद हैं। तो F2 कितने हमारे पास, 2,
क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है 8 + 2 = 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई z की, तो हमारे पास वैल्यू अगर 5 हो तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। ये जो d होता है ना dz होता है, ऐसे dz पार्टिसिपेट करता है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री है हमारे पास इसकी होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी क्या है, ज्योमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है H2S। इसके अंदर जो H2S के अंदर सल्फर क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो सल्फर हमारे पास क्या है -½ फार्मूले का, सल्फर का ताल्लुक ऑक्सीजन की फैमिली से है, तो ऑक्सीजन क्या होती है 6 प्लस, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद नहीं है, तो H2 यहाँ पर मौजूद है, तो क्या है 6 + 2 = 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। ठीक है, तो 4 का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है sp3, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है NH4 पॉजिटिव। तो NH4 हमारे पास यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये सेंट्रल एटम कहलाता है, तो फार्मूला 1/2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 5। ठीक है, प्लस माइनस क्या, देखिए माइनस क्या है माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो -1। ठीक है, प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, तो 4 हमको यहाँ पर ऐड करेंगे। सही है, तो 5 - 1 4, 4 + 4 = 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। ठीक है, तो 4 का मतलब ये होता है कि हमारे पास इसकी जो sp3 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है II2। ठीक है, अब I हमारे पास क्या है, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन में आपके पास आएगा I3 नेगेटिव। ठीक है, तो I को हम इस तरह लिख सकते हैं II2 नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है आयोडीन है, आयोडीन यानी फ्लोरीन फैमिली का है, तो हमारे पास 1/2 फार्मूले का फ्लोरीन का आयोडीन का हमारे पास क्या है 7। ठीक है, आगे क्या है प्लस एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है +1, आगे क्या है प्लस 2 आयोडीन के एटम मौजूद हैं। क्लियर यहाँ तक कितने हो गए 7 + 8, 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। क्लियर यहाँ तक, तो 5 आ गए, तो 5 का मतलब क्या है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp3d। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके ज़रिए आप किसी भी मॉलिक्यूल की आसानी से आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है सॉल्व करने के लिए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके ज़रिए आप किसी भी मॉलिक्यूल की क्या मालूम कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे सकता हूँ, आप उसको क्या करें सॉल्व करें। इसे मेरे पास क्या है ICl2 नेगेटिव। ठीक है, ICl2 नेगेटिव। दूसरा बस क्या है XeOF2। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है H2O, जिससे हमारे पास क्या है NH3। ठीक है, और इस तरह हमारे पास अगर हम ज़्यादा आगे चलें तो 5 हमारे पास क्या है SO3 नेगेटिव। ठीक है, 6 हमारे पास क्या है C2H4। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।